नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज वीएनएम टीवी पर रात 10 बजे मुद्दा हम उठाएंगे भावनगर का। भावनगर जो गुजरात का एक महानगर है, लेकिन विकास के मामलों में भावनगर काफी पीछे है। अन्य महानगरों के मुकाबले भावनगर का विकास हमेशा ही सवालों के घेरे में रहा है। कई सालों से यहाँ प्रोजेक्ट चलते ही जा रहे हैं, जिसे पूरा करवाने की जिम्मेदारी कोई जनप्रतिनिधि नहीं ले रहा है। यहाँ अभी तक ब्रिज नहीं बना है, जो पिछले कई सालों से चल रहा है। कंसारा शुद्धिकरण की बात पिछले 25 सालों से हो रही है, लेकिन अभी तक कंसारा नदी को कोई भी शुद्ध नहीं कर पाया है। आज इसी मामले चर्चा के लिए भावनगर से कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कमी रह जा रही है कि कंसारा का शुद्धिकरण अभी तक सिर्फ चुनावी मुद्दा भावनगर में बनकर रह गया है। मेरे साथ कंसारा शुद्धिकरण पर बातचीत करने के लिए प्रकाश वाघानी जी जुड़े हैं। प्रकाश जी, चर्चा में आपका स्वागत है। सोशल वर्कर विपुल खुमाण हमारे साथ जुड़े हैं। विपुल जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। और रक्षित पटेल भावनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। रक्षित जी, आपका भी वीएनएम पर स्वागत है। नमस्ते। चलिए, मैं सभी मेहमानों को 2-2 मिनट का वक्त देना चाहूंगी कि 2-2 मिनट में इस मुद्दे पर आप अपनी अपनी राय रखिए और फिर सवाल जवाब के दौर के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश जी, कंसारा शुद्धिकरण सालों से चुनावी एजेंडा हमेशा रहा है, लेकिन अभी तक कंसारा का शुद्धिकरण हो नहीं पाया है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं मानता हूं कि भावनगर में चुनाव के दिनों के पहले भावनगर के प्रजाजनों को चॉकलेट देते हैं, अच्छे वचन देते हैं। वो हिसाब से 25 साल से कंसारा रिवर फ्रंट की बात करें कि अच्छा रिवर फ्रंट, अहमदाबाद जैसा रिवर फ्रंट बनेगा, और चुनाव के बाद खत्म हो जाती है। जब 25 साल में पूरे इंडिया में एक ही प्रोजेक्ट ऐसा है जिसका 3 बार खातमुहूर्त हुआ और 3 बार उसका अलग नाम दिया। कंसारा शुद्धिकरण से लेके लास्ट में कंसारा सजीवीकरण नाम दिया, लेकिन काम चालू किया, अभी खत्म नहीं हुआ। सिर्फ बातें करते हैं। भावनगर को, प्रजाजन को जो महाराजा साहब ने दिया है वही दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की 25 साल में सरकार ने भावनगर को कुछ नहीं दिया, सिर्फ चॉकलेट दिया। जैसे वडोदरा शहर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से जाना जाता है, वैसे भावनगर कृष्ण कुमार जी के नाम से जाना जाता है। महाराजा ने उस वक्त भावनगर वासियों को बहुत कुछ भेंट दी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें कोई खास सुधार नहीं कर पाई है। विपुल जी हमारे साथ है, वहां के सोशल वर्कर हैं और आवाज हमेशा उठाते रहे हैं। विपुल भाई, बताइए कि ये कंसारा शुद्धिकरण में सरकार की इच्छा शक्ति कहाँ छोटी पड़ रही है? क्यों रिवर फ्रंट बनाने की बातें और ये सारे दावे सिर्फ कागज पर रह रहे हैं? मैं आपके टीवी के माध्यम से आपको पहले तो बधाई देना चाहता हूँ कि भावनगर के लिए आवाज उठाई आपने, उठाते हैं। लेकिन जो मुद्दा है, हमारे साथी मित्रों ने बताया, वास्तव में ये सरकार शुद्धिकरण के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन शुद्धिकरण करने की उसकी मंशा नहीं है। हमने अभी भी देखा, जो पूरा बजट आया, ठीक है, इसमें भावनगर में 25 पैसा भी नहीं दिया। ठीक है, जो केंद्र लेवल का जो बजट है, इसमें भी हमारे भावनगर के लिए 25 पैसा नहीं दिया। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक सरकार है, फ्रंट में आके आगेवानी नहीं ली है। एक दुख की बात है। हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर भावनगर का विकास करना है तो भावनगर के लिए आगे आना पड़ेगा। जो सही है वो सही बोलना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में सही बात यह है कि यहाँ किसी को भावनगर का विकास में रस नहीं है। शुद्धिकरण की बात बताए तो मेरे ख्याल से 2 लाख पीपल जो वहां रेसिडेंट्स रहते हैं वो और 6 वोट को प्रभावित करता है। लेकिन शासन में बैठे हुए प्रतिनिधि है, कभी भी उसने मुद्दा उठाया नहीं है। केवल इलेक्शन आता है तब मुद्दा उठा के क्या करता है, प्रभावित करने की बात करता है। बाद में इलेक्शन खत्म, बात खत्म। यही राय भावनगर की रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ, भावनगर का अगर विकास करना है तो राजनीति एक छोड़कर हमें भावनगर के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, भावनगर का विकास काफी पीछे रह गया है। रक्षित जी, क्या जोड़ना चाहेंगे? कंसारा शुद्धिकरण, बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, भावनगर के लोगों को खूबसूरत साबरमती जैसा रिवर फ्रंट मिलेगा, लेकिन बातें जो हैं सिर्फ दावे साबित हो रही है। जी बिल्कुल। मैं पेशे से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट हूँ, तो ये थोड़ा मुद्दा है जो हमारे फील्ड का भी है, तो हमें पता है कि किस तरह से काम होता है। इसमें लैंड एक्विजिशन से लेके सारा कुछ रोड मैप होता है, लेकिन लगता नहीं है पिछले 25 सालों में सरकार के पास कुछ इसका रोड मैप तैयार है।
जैसे ही चुनाव आता है तो चुनावी तौर पर एक वादे के तौर पर ये वोट लेने के लिए या भावनगर की जनता से कुछ वादे बड़े करने होते हैं, तो उस वादे के तौर पर ही इस प्रोजेक्ट को इन्होंने दिया है। बाकी अगर हम देखने जाए तो 2020 में भी हमने इस प्रोजेक्ट पे बहुत काम किया था हमारे कॉलेज लेवल पे भी, तो हमें तभी पता चला था कि ये 20-25 साल से कोई एक चीज है, ये डेड एंड पे आके रुक गई है। क्योंकि एक होती है कि कोई कार्य अगर हमें करना है तो उसके लिए पहले तो हमें एक अच्छी सी टीम चाहिए और एक इच्छा शक्ति चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भावनगर महानगर पालिका और भावनगर महानगर पालिका में बैठी हुई सरकार जो पिछले 35 सालों से जीतती आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये इच्छा शक्ति का अभाव लग रहा है। क्योंकि उनको लग रहा है कि ये चुनाव हम जीतने ही वाले हैं, तो इससे चुनावी मुद्दा रहने देते हैं, बाकी हम सब अपना अपना काम करते हैं, विकास के कार्य होते रहेंगे और ये मुद्दा इसको हम जीवित रखेंगे ताकि ये हर चुनाव में हमको काम आए। दूसरी बात यह है कि इससे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो ये कंसारा नदी थी तो उसके अगल बगल में थोड़ा थोड़ा काम इन्होंने शुरू किया, तो उससे क्या होता है कि बजट भी बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो पहले जो प्रोजेक्ट था आज से 25 साल पहले ये 80 करोड़ का था, अभी 550 करोड़ का हो गया है। तो ये जो सारा बर्डन है वो पूरी भावनगर की जनता पे आता है और उसके साथ पूरे कुल 13 वार्ड में से 6 वार्ड में ये पसार हो 6 वार्ड से होकर कंसारा नदी गुजरती है और 8 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट पूरा इन्होंने डिजाइन किया और बातें हुई है। तो इस हिसाब से तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग इस पर प्रभावित होंगे। तो उनका रिलोकेशन के लिए कुछ कॉन्क्रीट प्लानिंग नहीं दिख रहा है और ग्राउंड पे अभी चुनाव बस 7-8 महीने बाकी है, तो अभी थोड़ा काम वो लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो काम ऐसा है कि वो विकास का काम नहीं है, शायद मैं कहना चाहता हूँ विनाश का काम है। क्योंकि कई सारे लोगों के घर को डिमोलिश किया गया, उनको प्रायर नोटिस नहीं दी गई और उनका रिहेबिलिटेशन वर्क अगर पहले होता है तो लैंड एक्विजिशन होता है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम ले लें इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो लैंड एक्विजिशन ठीक से किया नहीं गया है, उसके लिए कोई एलोकेटेड टीम नहीं है, बजट नहीं है, बस चलता रहा है, चलते जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो आवाज उठा रही है, लेकिन विपक्ष की भी आवाज को दबाने का काम भावनगर में हो रहा है। 25 साल से विधानसभा हो या लोकसभा हो, भाजपा का ही दबदबा रहा है ये पूरे क्षेत्र पे, भावनगर क्षेत्र पे। लेकिन विकास के नाम पे जो बातें हो रही है गुजरात मॉडल की, तो मैं बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है भावनगर वासी होने के नाते कि ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े तौर पे भावनगर में फेल हो रहा है ये मॉडल। और जनता भी चुप इसलिए है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो उनके ऊपर भी कोई ऐसी तरह की कार्यवाही हो सकती है या कुछ हो सकता है। तो इसीलिए सब लोग बस बिन वो कठपुतली की तरह देख के बैठे रहे, आस लगे कि कहीं ना कहीं कब तो होगा, कुछ होगा, ऐसा आस है बस। बिल्कुल, सिर्फ लोग सपने देख रहे हैं, आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि कुछ ना कुछ होगा। ये बड़ी दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे जीतू वाघानी, वो आपके प्रदेश से आते हैं, वो फिलहाल वहां से जनप्रतिनिधि भी है, उसके बावजूद वहां काम नहीं हो रहा है। अलग अलग क्षेत्र में मंत्री रहे हैं और फिर भी अगर भावनगर का विकास नहीं करवा पाए तो शायद ये शर्मनाक है। लोग जो हैं वो सालों साल एक ही मुद्दे पर वोट देते आते हैं और उस वोट का जब रिटर्न नहीं मिलता है तो जनता जो है वो आवाज जरूर उठाएगी। वैसे अब चुनावी माहौल फिर शुरू हो जाएगा, 1 आध साल ही बाकी है जब हम महानगर पालिका के चुनाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अलग अलग शहरों में विकास कार्यों को तेजी तो दे दी गई है, लेकिन बिना दिशा के तेजी दे दी गई है और ऐसे में जो परेशानी है वो नागरिक उठा रहे हैं। प्रकाश भाई के पास फिर से चलती हूँ। प्रकाश भाई, एक तो कंसारा नदी का शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, ऊपर से कॉर्पोरेशन द्वारा ही उसमें ड्रेनेज का पानी बहा दिया जाता है, वहां आसपास के विस्थापितों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, उसकी वजह क्या है? मैं कंसारा शुद्धिकरण की बात कर रहा हूँ तो उसके आसपास में 8 वार्ड प्रभावित है और 2 लाख लोग उससे प्रभावित है और इतना काम धीरा चल रहा है कि उसमें ड्रेनेज लाइन सब आसपास में रहने वाले ड्रेनेज लाइन जोड़ गई है, गंदा पानी बहता है और बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं। तो मेरे ख्याल से मैं ये मान रहा हूँ कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कर रहा है। अब तकलीफ है वो कि जो वहां से प्रभावित लोग रह रहे आसपास में उसका आरोग्य जोखिम में है। बार बार रजुआत करने के बाद कांग्रेस पक्ष से अनेक बार आंदोलन किया, रजुआत की, फिर भी धीरा कार्य, मैं मानता हूं कि धीरा कार्य इसलिए हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी का ही सदस्य है या उसका कोई रिलेटिव है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी पगला या नोटिस कुछ नहीं होता। यहाँ धीरा काम चलता है। भावनगर में कोई भी काम है
वो समय मर्यादा में कभी पूर्ण नहीं होता। और मैं एक छोटी सी बात आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि जो यहाँ के ओवर ब्रिज बन रहा है, ये 24 महीना की उसकी समय मर्यादा थी, आज 40 महीना हुआ और फिर भी 1 साल बढ़ा दिया, मतलब 12 महीना और बढ़ाया। फिर भी मेरे को विश्वास है ये मतलब यहाँ के पॉलिटिक्स, मतलब भारतीय जनता पार्टी के आगेवान अधिकारी कि 1 साल में भी ये ओवरब्रिज पूर्ण नहीं होगा। मतलब आगे की परेशानी, लोगों की परेशानी नहीं देखते, सिर्फ अपना जेब में पैसे जब से ज्यादा आए वही देखते, ना कि परेशानी। बिल्कुल, लोगों की परेशानियों को अनदेखा किया जा रहा है और प्रोजेक्ट को जैसे-जैसे टाइम लिमिट बढ़ा दी जाती है, वैसे उसकी कॉस्ट जो है डबल हो जाती है। जैसे रक्षित भाई ने कहा कि कुछ 80 करोड़ का प्रोजेक्ट था और अब 550 करोड़ पहुंच गया है और ये पैसे सरकार अगर देती है या कॉर्पोरेशन देती है, तो वो सीधे जनता के पैसे होते हैं। सरकार के पास अलग से रेवेन्यू जनरेट करने के कोई और ज्यादा तरीके नहीं है। सीधा-सीधा पैसा जो है जनता का लगता है। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान जनता का होता है कि लाखों करोड़ों रुपए टैक्स देने के बावजूद सुविधा जो है नहीं मिलती है। विपुल जी, ये बताइए, कंसारा शुद्धिकरण की बात सालों से हो रही है, नहीं हो पाया और अब गढ़ेची का शुद्धिकरण शुरू कर दिया गया है, वहां भी विस्थापितों का मामला है, तो ये चल क्या रहा है भावनगर में? हमने इस मुद्दे पर एक 18 दिसंबर को भी एक महारैली के स्वरूप में कलेक्टर और कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया। फिर 4 जनवरी को कलेक्टर और कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया। अगर भावनगर का सच्चा विकास करना है तो जो भी लोग प्रतिनिधि के रूप में जो आगेवानी ले रहे हैं उसको फ्रंट में आना पड़ेगा। मेरे एक पूर्व नेता है, अभी जो राज्यसभा का सांसद है, मेडिकल कॉलेज के लिए मेरे अन्याय हो रहा था तो भी मिनिस्टर था, भावनगर के लिए उसने राजीनामा देकर उसने फ्रंट में आके भावनगर के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उसने बोला कि मेरा भावनगर का विकास होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसने फ्रंट में आके जो ये मुद्दा है उसको अगर डेवलप करना है, भावनगर को डेवलप करना है तो आगे आके लड़ना पड़ेगा। और जो कोई लोग, इसमें कई लोगों का घर रहा है, ठीक है, वो आम जनता है, ये आम लोग है, तो उसके लिए भी देखना पड़ेगा कि हमारा विकास हो, लेकिन विकास के नाम पर किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मानव धर्म की सबकी पहली पहचान ये है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो तो यही करते हैं। ये गलत चीज है, ये लोकशाही में सही नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर भावनगर का विकास करना है तो आम जनता के साथ जो मुद्दा जुड़ा हुआ है उसके लिए भी सोचे और भावनगर के लिए भी सोचे, तो ही विकास होगा। आम जनता का मकान तोड़कर विकास करना ये विकास नहीं है, लेकिन उसकी सहूलत पर आप सवाल खड़े करते हो। कहीं बांधकाम ऐसे भावनगर में है जो अनलीगल है, उसके ऊपर कहीं सरकार ने नोटिस नहीं दी है। कहना चाहता हूँ कि उसके लिए प्रजा के प्रतिनिधि आगे आना पड़ेगा और सही विकास करने के लिए भावनगर को एक सच्चा प्रतिनिधि की जरूरत है। भावनगर को सच्चे प्रतिनिधि की जरूरत है जो भावनगर के लोगों के लिए काम करे और उनके लिए आवाज उठाए। रक्षित भाई, आपके पास वापस आती हूँ। आपने कहा कि मैं कॉलेज में था तब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो क्या मुझे ये पता चल सकता है कि कितनी बार इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया सरकार द्वारा और उतनी बार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी बढ़ गई तो ये कब कब शुरू किया गया? कौन कौन प्रतिनिधि थे जिन्होंने इसे शुरू करने की मुहिम की? क्या कोई ये जानकारी है आपके पास अवेलेबल? नहीं, प्रतिनिधि के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 2020 में हमने कॉलेज में ये प्रोजेक्ट लिया था कि एज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, तो हमें तब पता चला कि ये प्रोजेक्ट लगभग 8 से 10 बार अलग अलग टाइम पे जो कॉरपोरेशन ने इसका काम शुरू किया था, मतलब ऑन ग्राउंड तो 3 से 4 बार ही काम हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसा कह सकते हैं कि काम कहीं कहीं जगह पे चल रहा है, लेकिन वो इतना धीरे चल रहा है कि उससे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। और कोई भी अगर काम हो तो स्टेप वाइज होना चाहिए। तो ये तो इस तरह से काम अभी चल रहा है कि मान लो चुनाव आ रहा है तो कुछ दिखाना है जनता को कि काम चल रहा है, तो बस काम शुरू कर दिया, जो भी पॉकेट मिला उसमें से। तो फंड का एलोकेशन, पॉकेट एलोकेशन, और जहां पे भी ये जो कंपनीज काम कर रही है उसके ऊपर का जो पीएमसी होती है, तो पीएमसी के ऊपर भी कॉर्पोरेशन की कोई वॉच नहीं रहती है। गलती हो जाने के बाद कॉर्पोरेशन जगती है, फिर नया बजट आता है, फिर से नया सारी प्रोसीजर होती है, तो उसमें जो कॉस्ट प्रोजेक्ट का है वो एस्केलेशन उतना बढ़ जाता है कि सारा जो टैक्स का पैसा है वो अगर
कोई किसी को सीखना हो ना कि कैसे जनता के पैसे बहाने हो, बर्बाद करने हो, तो बीएमसी से सीख सकते हैं। अभी ये सिर्फ कंसारा प्रोजेक्ट की बात नहीं, अभी रोड का भी रिकारपेटिंग हो रहा है, सभी रोड का। जो रोड में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें भी रिकारपेटिंग शुरू हो गया है। फिर सारे जंक्शंस ले लेते हैं, तो सब जगह पे कहीं ना कहीं कुछ दिखाने के लिए काम करना, तो ये विकास तो नहीं है, ये विनाश की राजनीति है। और हम तो ऐसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक ना एक दिन लोगों के सब्र का बांध टूटेगा, और टूटेगा तो ऐसा सैलाब आएगा कि कोई इससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि आप कब तक किसी को दबा के रख सकते हो। हर एक लोग की एक सीमा होती है सहन करने की। लोग देख रहे हैं और देख कर दुखी भी इसलिए हो रहे हैं कि पैसा उन्हीं का है। आपने जैसे बताया टैक्स का पैसा है, तो भावनगर महानगर पालिका गुजरात में सबसे ज्यादा टैक्स लेती है, तो उसके सामने लोगों की छोटी मोटी, बहुत ज्यादा तो भावनगर की जनता इतनी भोली है, उनकी कोई ज्यादा ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है। कहीं ना कहीं आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि भावनगर में लोग कोई बड़े पैमाने पे किसी चीज को लेके विरोध में बाहर आए हो, ऐसा नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज चाहिए लोगों को, जो कि क्लीनिंग की हो और फिर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड फैसिलिटी हो, तो ये सब चाहिए, लेकिन ये मिल नहीं रहा है अभी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये सवाल है कि कब तक ये सहन करना है। और ये जो बात अगर हम आज मुद्दे की करें, तो हम कंसारा पे चर्चा करें, तो कंसारा नदी एक प्रतिष्ठा के तौर पर है। मैं कह सकता हूँ कि रिवर फ्रंट से भी पहले का ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे अभी काम थोड़ा थोड़ा पॉकेट्स में स्टार्ट किया हुआ है, तो उसकी वजह से ये होता है कि अभी हम फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल और मई में बारिश आ जाएगी, तो बाढ़ का पूरा ड्रेनेज का पानी कंसारा में चला जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी काम किया होता है तो उसमें भी डैमेजेस होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आगे का पोर्शन में काम करने के लिए जब मॉनसून चला जाता है, उसके बाद जो है सिल्टिंग का प्रॉब्लम होता है, तो डीसिल्टिंग के बाद काम शुरू होता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में उनको है, पता है, वो हमें तो पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए या फिर कोई सोच समझी साजिश है कि किसको क्या फायदा पहुंचाना है इससे, यही लग रहा है। बिल्कुल, भावनगर की ये कहानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वडोदरा शहर की कहानी है, क्योंकि यहाँ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे, वहां कृष्ण राव जी थे। तो ये महाराजा दोनों इतना कुछ देकर गए हैं शहरों को, लेकिन उसे हम बरकरार नहीं रख पाए हैं। यहाँ विश्वामित्री मैली है और वहां कंसारा और गढ़ेची नदी की बातें हो रही है, और मैली करने वाले भी कॉर्पोरेशन के ही लोग हैं, क्योंकि ड्रेनेज का पानी बहाया जाता है, हर तरह का गंदा पानी जब लोगों के बीच में से गुजरती नदी है उसमें हम बहाने लग जाते हैं, तो ये दिक्कत आती है। प्रकाश भाई हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, सर आप अध्यक्ष भी रहे हैं। एक मजबूत विपक्ष के रूप में आवाज उठानी चाहिए, क्या उठाई गई है? क्यों ये बहरी सरकार के कान पर ही आवाज नहीं पहुंच रही है? प्रकाश जी, मैं आपको बात बोलूंगा, कांग्रेस के माध्यम से बोल रहा हूँ कि अनेक बार आंदोलन कंसारा शुद्धिकरण के लिए चालू करने के लिए अनेक आंदोलन किए, और दूसरी बात अभी गढ़ेची शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। हजारों लोगों को नोटिस दिए डिमोलेशन, उसके ऊपर जो 50-50 साल से रहते हैं, और ये गढ़ेची नदी है ही नहीं, गढ़ेची नदी नहीं है, ये गढ़ेची वाटर स्ट्रॉन्ग लाइन है। मतलब जो हमारा तालाब है, वो तालाब, उसका पानी जब भर जाता है तो उसका पानी बहता है, उसका निकाल के लिए वाटर स्ट्रॉन्ग लाइन है, नई गढ़ेची नदी है। और वहां गढ़ेची शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, पहले ये तो पूरा करो, कंसारा शुद्धिकरण की बात कर, वो तो पूर्ण करो। बाद में हजारों लोग को नोटिस दिए, माननीय शक्ति गोयल साहब, जिग्नेश मेवाणी साहब, वो हजारों लोग के साथ आगेवानी लेके यहाँ के कॉरपोरेशन के अधिकारी, राजकीय अधिकारी को मिले और बोले कि जो गरीब लोग है, जिसको डिमोलेशन करने वाले, जिसका मकान गिरने वाले, उसके वैकल्पिक व्यवस्था दें। मैं आपको आपका माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सरकारी आवास है, वो आवास में लगभग आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जिसको करोड़ों रुपए के मकान है, जिसका 5-5 मकान है, वो उसका ही मकान है, नहीं कि गरीब लोग को मिली है। मैं ये मेरे आपको कहना चाहता हूं कि जहां मतलब ये झुपड़पट्टी आसपास में, वही बड़ा कोई ऐसा प्रोजेक्ट करे कि सबको वहां समावेश हो जाए, एकदम सस्ते भाव में उसको मकान मिले, कोई ना नहीं बोलेगा, पैसा भरने वाला, लेकिन गरीबों के लिए सरकार नहीं है, सिर्फ पैसे वाले के उद्योगपति की सरकार है। इसलिए गरीब के सामने ये सरकार नहीं देखेगी, सिर्फ पैसे वाले के साथ देखेगी, बस यही है।
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, अलग अलग योजनाओं के तहत लाखों करोड़ों रुपए के घर तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहे हैं। जैसे सीधा प्रकाश जी ने आरोप लगाया, ये कहानी हर शहर की है गुजरात की, कि जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं के मकान आवास योजना में देखने मिलेंगे। विपुल भाई, ये बताइए, सरकार को हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? ये शो हमने सिर्फ और सिर्फ खास इसलिए डिजाइन किया है कि अलग अलग शहरों की समस्याओं को हम सीधा सरकार तक पहुंचा सके। किस तरह की मांग रहेगी भावनगर के लोगों के हित में, विपुल जी? मैडम, आपने 2 बार सियाजीराव गायकवाड़ का नाम लिया, तो आज उसका स्मृति दिवस भी है, स्मृति दिन भी जी है। जी तो मैं आज उसको वंदन करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। 51 में आर्थिक महिला की आजादी के लिए एक कोड बिल बाबा साहब आम्बेडकर ने लाया था। इस अवसर पर आप बात कर रहे हो तो मैं आज ये दिन भी याद दिलाता हूँ। अगर भावनगर का विकास करना है तो भावनगर के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, भावनगर के लिए सच्चा मन और प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन जी आज के जो प्रतिनिधि है, इसमें मोहब्बत दिखाई नहीं देती, केवल वो इलेक्शन आते हैं, मुद्दा उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भावनगर का विकास करना है तो सब मिलकर भावनगर के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हम लास्ट बताए तो भावनगर के कई लोग हिजरत करके अन्य शहर में चला गया है। तो ये भावनगर को हमको फिर जो है महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी का भावनगर है उसको डेवलप करना है, तो हम सब मिलकर भावनगर के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन जी ये सत्ता जो है, ये सरकार है, उसके पास अपेक्षा बहुत कम है, लेकिन परिवर्तन संचार का नियम। चलिए, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी का ऐतिहासिक शहर और उसकी पहचान वापस मिले, ये मांग कर रहे हैं। रक्षित जी, आप एक यंगस्टर हैं, वोट भी करते ही होंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अब 1 साल बचा है, 1 साल में ऐसा क्या जनता कर सकती है, आम नागरिक कर सकते हैं, वोटर्स कर सकते हैं कि सरकार उसे गंभीरता से ले कि अब करना ही पड़ेगा, नहीं तो शायद हमारे वोट खतरे में है। ऐसा क्या कर सकते हैं लोग, रक्षित जी? देखिए, लोकशाही में अगर हम देखने जाए तो जो है चुनने का अधिकार, ये संविधान ने सबसे बड़ा अधिकार दिया है लोगों को। तो अगर लोग जब वोटिंग के लिए जाए तो कोई पार्टी को ना देखे, मैं तो यही बोलता हूँ कि चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, किसी को ना देखे, बस ये देखे कि वो जो जनप्रतिनिधि को चुन रही है, वो जनप्रतिनिधि उनका सही मायने में चुनने लायक है। आज आप किसी भी जगह पे पूछ लो, कोई भी यंगस्टर्स को पूछ लो, उनको पता ही नहीं है कि उनका जो है वो कॉर्पोरेशन लेवल पे उनका कॉर्पोरेटर कौन है। मतलब वो कहते हैं ना कि उनको ना तो ये मालूम होता है कि विधानसभा के लेवल पे उनका एमएलए कौन है, उनका जो होता है कि ऊपरी स्तर पर कौन बैठा हुआ है, क्या है, उनको कुछ पता नहीं होता है। एक जी जी माइंड में बिठा दिया जाता है कि अपने को तो बस ये एक सिंबल को वोट देना है। तो ये नहीं होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि वो भी पैसा सरकार लगा रही है, वो पैसा लोगों को इस तरह से देखना चाहिए कि वो उनका खुद का पैसा है, क्योंकि टैक्स जो हम भरते हैं वही पैसे से ये सारे विकास के कार्य होते हैं। और बार बार होता है तो हमारे पास ये अधिकार है कि हमें पूछना है और उनकी जवाबदेही बनती है कि वो हमें जवाब दे। जी तो लोगों को अपने आप पे जागरूक होना चाहिए। ये कोई स्कूल तो है नहीं कि कोई मास्टर आया छड़ी लेके के बोल दिया चलो निकलो, यही होगा, यही पढ़ाया जाएगा। तो जब ये मेंटालिटी से और ये जो लोगों के दिमाग में एक फिट कर दिया है कि यही है, कोई भी हो हमें तो वोट इसी पार्टी को देना है, तो ये जब ये सिनारियो में से पब्लिक बाहर आएगी और अपने आप से चीजों को आंकेगी कि ये पार्टी है, ये हमें ये दे रही है, ये वो पार्टी है वो दे रही है, और उसके सामने इतने सालों का के पास से वो मांगेगी कि आपने क्या किया है इस शहर के लिए, तब जाके एक अच्छी सरकार बन सकती है, कहीं भी हो। ये भावनगर का मुद्दा है, लेकिन ये मुझे लगता है आज पूरे देश में भी यही सब लागू है जी बिल्कुल। कि होर्डिंग्स लगते हैं एडवर्टाइजमेंट के कि सरकार ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन हमें ग्राउंड पे वो दिखना तो चाहिए। आज बोला जा रहा है कि बोला गया था 2022 तक सबको पक्के मकान मिलेंगे, तो आज ये जो झुपड़पट्टी और स्लम में रह रहे हैं तो उनके मकान अगर अलॉटेड है तो कोई तो ऐसा है नहीं कि बाजू में नाला बह रहा है और वहीं पे उनको रहने को मन हो। उनको मकान मिला होगा तो चले ही जाएंगे ना, तो वो ग्राउंड पे नहीं है। दूसरा, अभी 2 दिन पहले ही कहीं सारे इलीगल इमिग्रेंट को यूएस ने वापस भेजा है। तो एज ए यंगस्टर मैं तो यही कहता हूँ कि आज के जो युवा है वो यही सोचते हैं कि अपने को भागना कैसे है। सब लोग यही दौड़ में है। अगर भावनगर में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो शायद दूसरे शहरों में देखते, लेकिन वहां भी यही सिनारियो है।
तो आखिरकार ये होता है कि वो लोग विदेश चले जाते हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन का भी सारा इश्यू है, वहां पे भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हो रही है। तो सारा जियोपॉलिटिकल सिनारियो ऐसा मुझे दिख रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें यही सोचना है कि हमारा ये खुद का शहर है, हम जहां भी रह रहे हो, भावनगर हो, जो भी हो, तो वो शहर जिला, उसमें जो भी अधिकारी है, जो भी लोग है, तो हमें एक अधिकार मिला है उनसे प्रश्न करने का। तो प्रश्न जब से जनता प्रश्न करेगी, विपक्ष तो मुद्दा उठाते ही है, उसका काम है, विपक्ष का काम कि जनता के सवाल उठाना। लेकिन जनता जब जनप्रतिनिधि से सवाल उठाएंगे कि आपने ये बोला था, आपने क्यों नहीं किया, और बेबाक होकर उठाएंगे, तभी जाके ये सारी समस्याओं का समाधान आएगा। बाकी चुनाव आते रहेंगे, चुनाव में भी कई सारी हमने देखी है, कई तरह की मैल प्रैक्टिस होती है, लेकिन उसमें जाने से बेहतर है कि जब हम स्वयं जागृत होकर इस सारे मुद्दों से लड़ेंगे, इन सभी चीजों से प्रश्न करेंगे, तभी जाके हम ये सारे प्रॉब्लम्स का है एक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। बाकी तो ये चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन एक समय आएगा जरूर, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जागरूक हो गए। बिल्कुल 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 सही बात है, और यही बात सबको फॉलो करनी होगी कि आप आंख नाक कान सब कुछ खुला रखिए। 1 साल है आपके पास, आपके जनप्रतिनिधि से सवाल पूछिए कि आपने 5 साल पहले हमसे वादा किया था कि आप ये करने वाले हैं, आप ये सड़क बनाने वाले हैं, आप कंसारा का शुद्धिकरण करने वाले हैं, क्या हुआ उन वादों का? अगर सवाल पूछा तो शायद आपका काम हो सकता है, वरना आने वाले 5 सालों के लिए आपका वोट फिर से बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में सवाल पूछने होंगे, सवाल पूछना आपका अधिकार है। आपने वोट किया है और आपके वोट के आधार पर वो लोग चुनकर आए हैं, और उनकी जवाबदेही है कि वो काम करे। अगर काम नहीं करते हैं तो आप सवाल जरूर पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि कंसारा शुद्धिकरण का जो मामला है वो बार बार उठता रहे और सरकार उस पर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाती रहे, क्योंकि बहुत सालों तक चुनावी एजेंडा बनाने के बावजूद जब काम नहीं होता है तो सरकार की मंशा और इच्छा शक्ति पर सीधे सीधे सवाल उठते हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीएनएम का हर अपडेट, साथ ही देश दुनिया शहर जिले की खबरें आप तक पहुंचती रहेगी। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये जो शहरों की कहानियां हैं वो अलग अलग लोगों के जरिए हम पहुंचा रहे हैं आप तक, हर किसी के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।